दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशें भी मजीद तेज़ करने का पाकिस्तान पर जो मुतालबा हो रहा है, उसके जवाब में पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब यही है कि न सिर्फ उसकी सरजमीन पर कोई मुनज़्ज़म दहशत गर्दों के कैंप्स नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान पर अब हमलों की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान से हो रही है और ये अनासर पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन के कैंपों में भी भेस बदल कर आ जा रहे हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि अफ़गान महाजिरीन की जल्द उनके वतन वापसी ही अब ज़रूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुद मुख्तार मुल्क हैं। दोनों को हक हासिल है कि वो तरक्की करें और अमन से रहें, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब दोनों की सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसके लिए 27 लाख अफगान मुहाजिरीन की बावकार तरीके से वापसी जरूरी है। तहरीक तालिबान और हक्कानी नेटवर्क इन मुहाजिर कैंपों को भर्तियों और इनमें मिलजुल जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही वाहिद तरीका है इस बात को मुमकिन बनाने का कि कोई हमारी सरजमीन को अफगानिस्तान में गड़बड़ के लिए इस्तेमाल ना करे। दूसरा पहलू यह है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई बाकायदा सरहद मौजूद नहीं है। जनरल बाजवा के इस बयान के जवाब में कल अफगान सदर अशरफ गनी ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि वो अगले 2 सालों के दौरान तमाम अफगान महाजिरीन को वतन वापस ले आएंगे, क्योंकि बकौल उनके पाकिस्तान को यह कहने का मौका नहीं देना चाहते कि महाजिरीन ये कुछ कर रहे हैं। तो इसी मौजू पर हम मज़ीद बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर एजाज़ खटक से। एजाज़ खटक, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, अफ़गान महाजिरीन की वापसी इस वक्त करने की जो कोशिश है, क्या ये मसले का हल है या ये मसले को मज़ीद पेचीदा कर सकता है? देखिए, मसला सिर्फ महाजिरों से कि महाजिर वापस चले जाएंगे और मसला हो जाएगा, ये तो मेरे ख्याल में सब पे क्लियर है कि ऐसा नहीं है। और ये अभी निकल जाएं, ये पिछले 2-3 साल से ये हो रहा है। बस अभी 1 महीना है, 2 महीने ये पाकिस्तान करता रहा है जी। ये इसका ज़्यादा ताल्लुक अफगानिस्तान पे और फिर उसके हवाले से अमेरिका पर प्रेशर डालने की बात है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे हैं, मिसपरसेप्शन है अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के हवाले से। तो उसमें पाकिस्तान के हाथ में भी ये इसको एज अ टूल इस्तेमाल हो रहा है। और मेरे ख्याल में अभी इतने जल्दी ना वापस कर सकते हैं, ना लीगली और ना प्रैक्टिकली। राइट, अफगानिस्तान के हालात भी इजाज़त नहीं देते कि फ़िलहाल वापस आए। और इनफैक्ट ये खबरें भी हैं कि जिन लोगों को पिछले कुछ सालों में रिपैट्रिएट किया वो भी वापस आ गए। खटक साहब, एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ, कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। स्वात में गुज़िश्ता रोज़ नौजवानों ने मिलिट्री चेक पोस्टों के खिलाफ एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि अगर ये चेक पोस्टें जल्द नहीं हटाई गई तो फिर अगले इतवार हम फिर से पुरअमन एहतजाज करेंगे। एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वात के क्या हालात हैं इस वक्त, नौजवान क्या देख रहे हैं और हुकूमत मिलिट्री खास तौर पे क्या देख रही है, बिकॉज सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या ऐसी है कि चेक पोस्टें हटा दी जाएं? ऐसा है, देखिए इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। एक तो जो पाकिस्तान की फौज जिस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर, दहशतगर्दी का सीरियस मसला है और ज़ाहिर फौज उसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, उसके लेवल इतना है। लेकिन स्वात में या फाटा में मुख्तलिफ जगहों में लोगों में जो फौज का एक नॉर्मल तरीका है कि वो समझती है कि लकीर के उस तरफ सारे दुश्मन हैं, तो वो ये नहीं कर पा रही समहाउ। उसकी ट्रेनिंग लेवल भी ऐसी नहीं होती है कि वो मुल्क के अंदर ऑपरेशंस के लिए हो, इसके लिए स्पेसिफिक उसके लिए भी वो नहीं तैयार। तो वो स्वात में 2009 में ये बड़ी अपराइजिंग हुई थी। तालिबान अपराइजिंग तो नहीं कहूँगा, तालिबान का कब्जा ऑलमोस्ट हो गया था, इंसर्जेंसी हुई थी, इंसर्जेंसी हो गई थी या कब्जा, तालिबान आ गए थे उसको। तो उससे तो उसके लिए फौज चली गई। अब मसला ये है कि चेक पोस्ट होना और इस किस्म की जगह के दहशतगर्द अंदर से हों तो चेकिंग तो ठीक है, एक जस्टिफिकेशन होती है, ठीक। लेकिन बात ऐसी है कि एक लेवल इसका एटीट्यूड की बात है कि आप कहाँ पर कर रहे हैं, क्या ये दुश्मन मुल्क में कर रहे हैं, अपने लोगों में कर रहे हैं। और 2009 और अभी 2018 है। तो फौज को यानी आपके ख्याल में आम जो लोग हैं वहाँ के, उनके साथ 1-on-1 बेसिस पे ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो हो रहा है, देखिए जब वो होता है तो लोगों की जो बेइज्जती होती है, जो लंबी लंबी कतारें होती हैं, और ये जो एकदम उठा है, पिछले दिनों एक बच्चा जो बीमार उसको ले जा रहे थे चेक पोस्ट पर मर गया। ठीक है, एजाज़ खटक हमारे साथ थे पेशावर से।
اور اعجاز صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جو فوج کے اور عام لوگوں کے درمیان تعلقات ہیں ان کو کچھ بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس ایشو پہ ہم فوج کا جو موقف ہے وہ کس طرح سے اس آپریشن کو اور اس کے بعد جو سوات آپریشن کے بعد جو آج کل کی صورتحال ہے اسے کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں اور کیا فیوچر دیکھتے ہیں اس علاقے کا، کس طرح ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں بھی اپڈیٹس ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے. اور اس کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کی تفصیلات اور تبصرے آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں.